सैयद सालार मसूद गाज़ी के जो मानने वाले होते हैं वो बहुत अटल होते हैं, है ना। उसकी बड़ी तारीख़ है और शायद आप समाअत करें। यही कहता है दीवाना मेरे मसूद गाज़ी का, यही कहता है दीवाना मेरे मसूद गाज़ी का, बहुत आला घराना है मेरे मसूद गाज़ी का, और बहुत पुरनूर रोज़ा है मेरे मसूद गाज़ी का, बहुत पुरनूर रोज़ा है मेरे मसूद गाज़ी का, बहुत ही आला रुतबा है मेरे मसूद गाज़ी का। सुभान अल्लाह। और दरे सालार पर जो भी गया खाली नहीं लौटा, दरे सालार पर जो भी गया खाली नहीं लौटा, यही कहता ज़माना है मेरे मसूद गाज़ी का। सुभान अल्लाह। और खड़े हैं हाथ बांधे उनके दर पर हिंदू और मुस्लिम, खड़े हैं हाथ बांधे उनके दर पर हिंदू और मुस्लिम, सभी को फैज़ मिलता है मेरे मसूद गाज़ी का, सभी को फैज़ मिलता है मेरे मसूद गाज़ी का। और नहीं मुश्किल उसे दरपेश आती है ज़माने में, नहीं मुश्किल उसे दरपेश आती है ज़माने में, पढ़ा जिसने भी है शजरा मेरे मसूद गाज़ी का। और मिलेगा जामे कौसर उसको भी मैदान महशर में, मिलेगा जामे कौसर उसको भी मैदान महशर में, जहाँ में जो भी शहदा है मेरे मसूद गाज़ी का। और यही तो आशिक़ अहमद रज़ा कहते हैं नूरी। इसलिए ये भी देखना पड़ेगा कि आप किस लेखक का लेख पढ़ रहे हैं और किस कवि का जो है, किस शायर का आप शेर कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो इस शेर से पता चल गया ये कौन है। यही तो आशिक़ अहमद रज़ा कहते हैं नूरी, ज़माना सदका खाता है मेरे मसूद गाज़ी का, ज़माना सदका खाता है मेरे मसूद गाज़ी का। सैयद सालार मसूद गाज़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मैं जिक्र करने चला हूँ, मैं उस शख्सियत का जिक्र करने चला हूँ जिसे ज़माना पूरी दुनिया सैयद सालार मसूद गाज़ी जिन्हें कहती है, जो हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से 63 साल पहले दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु से 127 साल पहले दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो हज़रत साबिर अलाउद्दीन कलियरी से 181 साल पहले दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से 160 साल पहले दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो हज़रत अलाउल हक पंडवी जो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के पीर मुर्शिद हैं, उनसे 295 साल पहले तशरीफ़ लाए, और हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से 281 साल पहले दुनिया में तशरीफ़ लाए, हज़रत हाजी वारिस पाक से 825 साल पहले दुनिया में तशरीफ़ लाए, और आला हज़रत से 841 साल दुनिया में पहले तशरीफ़ लाए। उनका नाम सैयद सालार मसूद गाज़ी हैं, जो सैयद सालार साहू के शहजादे हैं, हज़रत महमूद गज़नवी के हकीकी भांजे हैं, सत्र मुअल्ला के नूरे नज़र हैं। सैयद सालार मसूद गाज़ी बहराइची रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र पाक 405 हिजरी में आप पैदा हुए अजमेर में, और अजमेर का कनेक्शन बहुत बड़ा है। वक्त मिला तो आपको कभी और बताऊंगा। ये जहन जो है नुक्ता साजी का नहीं है इस वक्त कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज में और सैयद सालार मसूद गाज़ी में राबता कौन सा है। जब इस आयत को पढ़ोगे, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल्ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जब इसकी दूसरी आयत पढ़ोगे, यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो इसी में से जो दो नहरें हैं, अल्लाह ने जो दो नहरों को एक कर दिया, मजमुअल बहरैन जिसे कहा जाता है, जिसे मरजल बहरैन कहा जाता है, वह कोई और नहीं है, दो नहरें, जिसे एक नहर नहरे फातिमा कहा जाता है और दूसरी का नाम नहरे अली है, और इसी
नहरे फातिमा नहरे अली से यखरजो मिनहुमा लूलू निकलता है, जिसे दो लूलू होते हैं, दो मरजान निकलते हैं, दो नीले दो सब्ज रंग के जो है एक मोती निकलते हैं, जिसे हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन कहा जाता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद, खलीफा शमसुल फक़हा जिंदाबाद, नारे तकबीर जिंदाबाद, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये अलग तफसीर है और कुरान पाक की दो तफसीर और दो माने होते हैं। एक माना जो होता है वो आलिमाना होता है और एक तफसीर तफसीर सूफियाना होता है। पढ़ना हो तो आप इसे अनवारुल बयान में पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो रूहुल बयान में पढ़ सकते हैं, तफसीर दुर्र मंसूर में पढ़ सकते हैं, आप अलग अलग तफसीरात की किताब में पढ़ सकते हैं। सैयदी सालार मसूद गाजी की उम्र पाक, आपकी पैदाइश 405 हिजरी में अजमेर मुअल्ला में होती है और ठीक 405 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई है और 471 में हजरत ख्वाजा गईनवाज की पैदाइश होती है। 65 साल बाद सैयदना ख्वाजा गईनवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा होते हैं। बात जहन में इसलिए बता दो वरना शायद निकल जाए। सैयद सालार मसूद गाजी ने यही कहा था आपकी रूहानियत ने, ए मेरे शहजादे, मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे आबा व अजदाद की नस्ल से आने वाले, ए मौला अली के घराने वाले, जो काम हम तलवार के जोर पर करेंगे वो काम आपको दीनो सुन्नियत का और हिंदुस्तान में मुसलमानों का आपको करामत के एतबार से करना है, इस्तिकामत के एतबार से करना है, विलायत के एतबार से करना है और मोहसिन इंसानियत को पैगाम देना है। मोहसिन इंसानियत बनकर, मोहसिन कौम मिल्लत बनकर, इसलिए कि सैयद सालार मसूद गाजी ने जो 1400 साल का काम करना चाहिए, 1800 साल का काम करना चाहिए, वो सैयद सालार मसूद गाजी ने तने तनहा 18 साल में करके दिखा दिया है। अब सैयद सालार मसूद गाजी कहते हैं, ए मेरे आबा व अजदाद, ए मेरे लख्ते जिगर, ए अलवी घराने वाले, सैयदी हसनी व हुसैनी, ए हसन संजरी के रहने, हसन संजर के रहने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन, जो बचा काम है मेरे बाद वो आप करेंगे और आपके बाद जो बचा है वो हिंदुस्तान में चिश्ती करेंगे। यही वजह है हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं सब बाई चॉइस बाई नेचर चिश्ती है, इसलिए कि सब पर ख्वाजा गईनवाज का एहसान अजीम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 405 हिजरी में सैयद सालार मसूद गाजी पैदा हुए। 18 साल कुछ महीना में आपकी शहादत हुई। गोया 18 साल कुछ माह में जब आप शहीद हुए, उस वक्त सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच की सरजमीन पर है और 12 राजाओं ने एक साथ आप पर हमला बोल दिया और उसमें एक सबसे बड़ा राजा है जिनका नाम राजा सुहेल देव है। उनके साथ अलग अलग 21 राजा और भी हैं। सब ने अपने अपने एतबार से कमांडर डाल दी और हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के ठिकाने पर लोगों ने हमला बोल दिया। उस वक्त वहां पर न पेड़ न कुछ है। आज भी आप जाओ सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में, जब आप जाओगे दरिया की तरफ तो आप ये देखेंगे कि आज भी वहां रेत और रेगिस्तान पाए जाती है, आज भी मिट्टियां वहां रेतीली जैसी है। और सैयदना सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को देखो, 1000 साल से जायद हो गए। सैयद सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जितने वफादार सिपाही थे, जितने आपके सिपह सालार थे और जितने फौज के आपके लश्करी थे, सारे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उन लोगों ने एक जो है मंसूबा किया, उन लोगों ने एक स्कीम बनाई, उन लोगों ने एक प्लान साज किया और उन लोगों ने कहा कि इस जमीन पर जो है कील, नोकीली कील गाड़ दी जाए। नोकीली कील वो लोग गाड़ दिए पूरे मैदान में और सैयदी सालार मसूद गाजी की लश्कर, आपका लश्कर आगे आता रहा और वो पीछे भागते रहे। उन लोगों ने अपना साजिश रचा, अपने साजिश में रचे और जब उनके घोड़े सैयद सालार मसूद गाजी के सिपाही के और आपके फौज के लश्करियों के सिपाही लश्करी जब आने लगे आगे तो आपके घोड़े के जो है नाल में, लिहाजा उनके जो लगाए हुए तीर थे, लगाए हुए जो है कील थे, लिहाजा उनके पैर में चुभते और घोड़ा बिदक जाता, गिर जाता था। इस तरीके से सारे लोग जख्मी हो गए हैं और हजरत सैयद सालार मसूद गाजी लिहाजा एक पेड़ के आड़ में बैठे हुए हैं आप और आप यहीं पर खड़े हुए हैं। अचानक आपके जो है पेशानी मुबारक
मुबारक पर सही सुहेल देव ने एक तीर मारा और आपके जिस्म पर और आपके पेशानी पर आकर वो पैवस्त हो गई। उस वक्त दीवान शाह ने देखा कि सैयद सालार मसूद गाजी, सिकंदर दीवान ने देखा सैयद सालार मसूद गाजी गिर गए हैं, तो सिकंदर दीवान ने अपने गोद में ले लिया और आंखें अश्कबार हो गई सिकंदर दीवान की। और सिकंदर दीवान की मजार आप कहाँ है? सैयद सालार मसूद गाजी के मजार मुबारक से पूरब जानिब है, जहां पर आप देखते होंगे एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो हाथ का लठ बांधा हुआ है, जिसे हजरत दीवान सिकंदर जिन्हें कहा जाता है। सिकंदर दीवान ने जब सैयद सालार मसूद गाजी को अपने गोद में लिया तो कहा, सरकार आप बताएं अब आपके बाद मजहब इस्लाम का डोर किसके हाथ में हिंदुस्तान में होगा और कौन मुसलमानों का सिपह सालार होगा, कौन पासबान होगा? तो सैयद सालार मसूद गाजी ने कहा था, इन्ना दीन इंदल्लाह अल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को पैदा किया है और इसकी निगहबानी भी रब की जिम्मेदारी है। अल्लाह अपने एक महबूब बंदे को भेजेगा, अपने एक बरगुज़ीदा बंदे को भेजेगा, अपने एक मुत्तकी परहेजगार बंदे को भेजेगा, अपने आबिद व ज़ाहिद बंदे को भेजेगा। ए दीवान शाह तुम्हें, ए सिकंदर दीवान शाह तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी ने कहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दिया जाए। अल्लाह अकबर। उस वक्त सिकंदर दीवान शाह के जिस पर भी तीर के बौछार पड़ते हैं और वो भी शहीद हो जाते हैं। सैयद सालार मसूद गाजी का वाकया आपको मैं बताऊं, सैयद सालार मसूद गाजी की वो अजीम हस्ती है कि सैयद सालार मसूद गाजी पर बहुतों ने लिखा है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी लताइफ अशरफी में लिखते हैं, आप लिखते हैं कि हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में रोजाना हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम का 70 मरतबा से ज्यादा आना जाना था। और सैयद सालार मसूद गाजी रदियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने वो कश्फ करामत अता किया था कि सैयद सालार मसूद गाजी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में दुआएं कबूल हुआ करती थी। हजरत ख्वाजा नवाज की बारगाह में हजरत रहमतुल्लाह करीब के रहने वाले हैं, जाते हैं सरकार आप दुआ फरमा दे, हमारी दुआएं कबूल हो जाए। उस वक्त सैयदना ख्वाजा नवाज ने कहा था, ए रहमतुल्लाह तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जा चला जा बहराइच शरीफ, उनकी बारगाह में दुआएं कबूल होती है। उनका नाम सैयद सालार मसूद गाजी है। सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में चले आते हैं और दुआएं वहां कबूल हो रही है। आओ सैयद सालार मसूद गाजी की जिंदगी को देखो। हजरत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अपने अल मलफूज कामिल शरीफ में फरमाते हैं कि आला हजरत फरमाते हैं कि सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची पहले ऐसे वली भी हैं, आप शहीद भी हैं, आप गाजी भी हैं। अल्लाह ने तीनों मकाम किसी को नहीं दिया है, पूरी दुनिया में अल्लाह ने ये 3 मकाम किसी को दिया है तो सैयद सालार मसूद गाजी को दिया है। शहीद का अलग मकाम होता है, गाजी का अलग मकाम होता है और जो है वली का अलग मकाम होता है। वारिस सैयद सालार मसूद गाजी, आपका रुतबा कितना आला है, आपकी शख्सियत कितना यकता है, आप कितने रुतबे के धनी हैं कि अल्लाह ने ऐसा मकाम आपको बनाया है कि शहीद का दर्जा आला हुआ करता है, उसमें भी आप सबसे आला हिंदुस्तान में है, इसलिए सैयदुश शुहदा कहा जाता है। विलायत में आपका जवाब नहीं है, तभी तो सरकार सैयदना सालार मसूद गाजी कहते हैं, अमीर सलाहुद्दीन से मसलहुद्दीन से कहते हैं, दिल्ली की सरजमीन पर अमीर मसलहुद्दीन कहते हैं कि हम जा रहे थे विलायत की दूसरी मंजिल तय करने के लिए और सबसे पुराने कब्रिस्तान में मैं लेट गया तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने क्या देखा, एक नकाब पोश आया, अपने हाथ में चाबुक लिया हुआ है और चाबुक से एक जो है कोढ़ी को वो पीठ पर मार रहा है, कोढ़ी चिल्ला रहा है और पीछे पीछे ये दौड़ा रहा है। और जब मार लिया 2-3 बार तो कोढ़ी के जिस्म से कोढ़ापन ठीक हो गया, सफेदपन ठीक हो गया, वो बर्स की बीमारी दूर हो गई। इनसे पूछा, ए निकाब पोश वाले आप कौन है? तो निकाब पोश वाले ने कहा, मुझे सैयद सालार मसूद गाजी कहते हैं। कहा अल्लाह अकबर, आप सैयद सालार मसूद गाजी है? कहा हाँ, मुझे सैयद सालार मसूद गाजी कहते हैं। मैं अली का शहजादा हूँ, अली का लख्त जिगर हूँ और अली के खून से हूँ और अली के बेटों में मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद में से हूँ, इसलिए हैदर कर्रार का शहजादा हूँ। और जिसके जिस्म में मौला अली के खून सराहत कर जाए उसके तलवार का आलम क्या होगा, उसके बाजू का आलम क्या होगा, उसकी छाती का आलम क्या होगा, उसके तकवे का आलम क्या होगा, उसकी कुव्वत का आलम क्या होगा, उसकी मजबूती का आलम क्या होगा।
सैयद सालार मसूद गाजी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जानते हो तुम हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में जितने वली हैं उनकी विलायत के देग में जब तक मेरे विलायत का नमक नहीं पड़ता तब तक उनकी विलायत में चाशनी नहीं मिलती है। अल्लाह अकबर। वो मकाम सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची का है। सैयद सालार मसूद गाजी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में फिरोज शाह तुगलक बारगाह गाजी में आता है और फिरोज शाह तुगलक की मां ने छत पर देखा खड़े होकर दिल्ली में कि झुंड के झुंड जा रहे हैं 14 रजबुल मुरज्जब में। कहां जा रहे हैं लोग? बहराइच शरीफ जा रहे हैं। क्या है बहराइच शरीफ में? कहा सैयद सालार मसूद गाजी का आस्थाना है। कहा वहां जाने से क्या होता है? कहा मन्नतें पूरी होती है, मुरादें पूरी होती है, दुआएं कबूल होती है। तभी तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं बुजुर्गों के आस्थाने पे आया जाया करो और उनके वसीले से दुआएं मांगा करो, अल्लाह वलियों के वसीले से दुआएं कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सैयद सालार मसूद गाजी के बारे में जब फिरोज शाह तुगलक की मां ने सुना तो फिरोज शाह तुगलक की मां ने दुआ मांग ली, ए अल्लाह ताला सैयद सालार मसूद गाजी की दुआओं की बरकत से अगर मेरा बेटा फतह पाया है तो यकीनन इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में सैयद सालार मसूद गाजी मैं अपने बेटे फिरोज शाह तुगलक को फकीर बनाकर भेजूंगी। एक फकीर और एक जो है एक फकीर के और एक जो है लिबास कोहना लिबास में बनाकर भेजूंगी। लिहाजा सैयदना सालार मसूद गाजी रदियल्लाहु ताला अन्हु से उसने मन्नत मान लिया है। फिरोज शाह तुगलक फतह पाने के बाद वापस आता है और फिरोज शाह तुगलक जब वापस आया, आपको बताऊं आपके शही इलाके में शहर जौनपुर है, शहर जौनपुर में जितनी तारीखी काम किया है सब फिरोज शाह तुगलक ने किया है। आप देखो अटाला मस्जिद फिरोज शाह तुगलक ने बनाया है, जितने बड़े बड़े काम है फिरोज शाह तुगलक ने किया है। इसलिए फिरोज शाह तुगलक और जितने बादशाह गुजरे हैं, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो हमदान हो, चाहे जरतन हो, चाहे वो तश्त हो, चाहे वो फकदान हो, चाहे शेख मीर हो, जितने बड़े बड़े सलातीने जमाना गुजरे हैं सबको पता था मेरी हुकूमत अगर कायम होगी तो वलियों के दरबार में हाजिरी देंगे, तो एक बार जब जाएंगे तो हमारी हुकूमत 100 साल कायम होगी। ए देवबंदी तू कब का हो गया है इतना जानकार, तुझे क्या पता आज तेरे घर की हुकूमत तेरे हाथ से छीनी जा रही है, तेरे बच्चे तेरे हाथ से जा रहे हैं, तेरी बेटियां तेरे हाथ से जा रही हैं, तेरे खानदान के लोग तेरे हाथ से जा रहे हैं। आप पूछ सलातीने जमाना से वो लोग दरबारे ख्वाजा में आते थे, दरबारे सैयद सालार में आते थे तो 100 साल हुकूमत करते थे। आज तू भी उनके दरबार में जा, दामने गौस पकड़, दामने सैयद सालार पकड़, दामने ख्वाजा पकड़, तेरी हुकूमत बन जाएगी, तेरी बिगड़ी बन जाएगी, तेरी औलादें सुधर जाएंगी, तेरी बीवी तेरी फरमाबरदार हो जाएगी, तेरा बेटा फरमाबरदार हो जाएगा। सच तो ये है दामन पकड़ ले। इसलिए जिन जिन ने दामन पकड़ा है उन्होंने दामन यहाँ पकड़ाया, उन्होंने दामन गौसे आजम का पकड़ा दिया, गौसे आजम ने दामन अली का पकड़ा दिया, अली ने रसूलुल्लाह का पकड़ा दिया और जो आका का हो गया वो रब का हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने सैयद सालार मसूद गाजी, जश्ने सैयद सालार मसूद गाजी, मुफ्ती एहतशाम आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तारीख उठा के देखो, तारीख हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान का बंटवारा अब हुआ, इसकी तारीख पढ़ो। सलातीने जमाना गुजर गए, इनसे पूछो, इनकी हिस्ट्री पढ़ो, इनकी हिस्ट्री पढ़ो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर सलातीने जमाना दुनिया पर हुकूमत क्यों कर रहे हैं। इसलिए उनके दिलों पर हुकूमत अल्लाह वाले कर रहे हैं और उन्हें पता है जब उनकी गवर्नमेंट गिरने के करीब होती थी और जब उनके यहाँ कोई भी बागी पकड़ा जाता था तो वो बुजुर्गों की बारगाह में जाते थे, सरकार मेरी आंखें काम नहीं कर रही है, अब हमारी जो है आंखें काम नहीं कर रही है, हमारे वजीर की भी निगाहें काम नहीं कर रही है, हमारी अकल परेशान है, हमारा दिमाग परेशान है। हुजूर रहनुमाई फरमाए, हजरत दुआ फरमाते थे, अल्लाह बिगड़ा काम बना देता था। तू आज कौन सा पढ़ा लिखा हो गया है, पढ़े लिखे तो वो थे, आज तू औरंगजेब से बड़ा तू हो गया है, उनसे बड़ी तेरी बादशाहत है, उनसे बड़े बड़े तेरे दर्जात हैं, उनसे बड़े बड़े तेरे महल्लात हैं। सुन, जब अल्लाह ताला दीन लेने छीनने के करीब आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें वलियों का गुस्ताख बना देता है, उन्हें बुजुर्गों का गुस्ताख बना देता है। और तुम जब कभी भी ये सोचो कि तुम गुस्ताख
गुस्ताखे औलिया हो रहे हो और तुम्हारे दिल में इस तरीके की बातें पैदा हो रही है तो तौबा करो और बाज आ जाओ, वरना तुम मिट जाओगे। जैसे तुम यहाँ धक्के खा रहे हो मैदानी महशर में भी धक्के खाते रहोगे। सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो जात है कि हजरत फिरोज शाह तुगलक जो बादशाह है, उसकी माँ ने कहा बेटा जंग जीत गए। कहा माँ जीत गया। कहा बेटा तुझे पता है तू जंग किसकी वजह से जीता? कहा नहीं। कहा करीब तू हार जाता, जंग सैयद सालार मसूद गाजी के सदक़े में अल्लाह ने तुझे जिता दिया है, अब तू वहाँ फ़कीर बन के जा। कहा माँ जाऊँगा। दिल्ली से चला सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में। आप जानते हो जहाँ दीन का काम होता है वहाँ मुनाफिक भी हुआ करते हैं, और अगर मुनाफिक हो तो घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोग इस तरीके के होते हैं, अगर पूछ ले कोई मौलाना राशिद साहब भैसौली में हैं तो कुछ इनके जो है दुश्मन कह देंगे कौन मौलाना भाई, यहाँ तो बहुत मौलाना है। राशिद को नहीं जानता हर कोई जानता है, मुआसाजिद को नहीं जानता हर कोई नहीं जानता, इमाम साहब को नहीं जानता हर कोई जानता है, लेकिन मुनाफिकत चढ़कर बोलती है। और जब मुनाफिक पैदा हो जाए तो समझो इमाम गजाली और सरकार गौसे आजम का कौल है, अगर मुनाफिकत पैदा हो जाए और तुम्हारे पीछे कोई हासिद लग जाए तो समझ जाओ तुम कामयाबी की मंजिलें तक कर रहे हो। अब उसके पीछे ना करो। अब सरकार हाफिज मिल्लत का कौल सुनो। सरकार हाफिज मिल्लत फरमाते मुखालिफत जिस दिन से तुम्हारी शुरू हो जाए उसका जवाब न देना, इसलिए तुम्हारा काम तुम्हारी तरक्की मुखालिफत के लिए जवाब है। और मुखालिफ आहिस्ता आहिस्ते वो बोल बोल के खामोश हो जाएगा और तुम्हारा काम चलता जाएगा और दीन इस्लाम का काम बढ़ता रहेगा, सुन्नियत का काम चलता रहेगा। इसलिए अगर मुखालिफत हो तो बुरा ना मानना, ये सोचना मैं हक पर हूँ इसलिए आज मेरी मुखालिफत हो रही है। कोई शराब पिए उसकी मुखालिफत नहीं हो रही है, कोई यहाँ डीजे लगाता उसकी मुखालिफत ना होती, कोई डांस करवाता मुखालिफत ना होती, कोई शराब नोशी करता मुखालिफत ना होती, कोई सूद ब्याज का अड्डा चलाता तो मुखालिफत ना होती। लेकिन जलसे हो रहे हैं मुखालिफत हो सकते हैं, यहाँ जलसे जुलूस हो रहे हैं। कल को कोई इसी खसड़े का मुसलमान कह सकता है कि साहब ये नया नया काम कौन सा तुम लोगों ने शुरू कर दिया है, ये कौन सा काम तुमने शुरू कर दिया है, ये काम बहुत पुराना है, ये काम आसमानी है, मलकूती है, ये काम नबी का है, ये काम रब का है, ये काम फरिश्तों का है, ये काम अल्लाह के अंबिया का है, ये काम तमाम सहाबा का है। और जब तुम तारीख उठाकर देखोगे तभी तो कहोगे मेरे आका ने फरमाया, मेरा रब ने फरमाया था अरवाहों से ये बताओ मैं अपना खलीफा आदम को भेजना चाहता हूँ, तुम्हारी राय क्या है? तो अलग अलग मामला लोगों ने पेश किया था। तो कहा था उस वक्त अबू जहल ने, कहा था शैतान ने, कहा था मैं सजदा नहीं करूंगा, सजदा नहीं करूंगा। तब कभी मुनकिर, आज कभी मुनकिर, कयामत तक मुनकिर रहेगा, इसलिए उसको सुधार नहीं सकता कोई। अगर मुनाफिकत बढ़ जाए, हासिदीन पैदा हो जाए तो समझो आप कामयाब हो रहे हो। तो मैं फिरोज शाह तुगलक की बात बता रहा था। फिरोज शाह तुगलक पहुंचता है वहां बहराइच, और बहराइच में लोगों से पूछा यह बताओ यहाँ सैयद सालार मसूद गाजी की मज़ार है? कहा कोई मज़ार तो यहाँ नहीं है साहब, यहाँ कोई मज़ार नहीं। ए बहराइच वालों पूरी धरती सैयद सालार मसूद गाजी की है। रेलवे स्टेशन सैयद सालार मसूद गाजी की जमीन पर आबाद है। बेशक बेशक। घंटा घर सैयद सालार मसूद गाजी की जमीन पर आबाद है। 12 साल निजामे कुदरत की चाबी अल्लाह ने हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को दे दी। वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं मैं और 2 बुजुर्ग और हजरत शाह मीर मां रहमतुल्लाह अलैह और हजरत फदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हम 2 बुजुर्ग और 3 लोग मिलकर जब भी जाया करते थे सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में तो हर आधे घंटे पे हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते थे। तो मैंने उनसे बड़ा राजा किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मखदूम, हजरत फिरोज शाह तुगलक कहता यहाँ कोई मज़ार है? कहा कोई मज़ार नहीं। बड़ा परेशान, कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मज़ार तो होगी ज़रूर। इसलिए मेरी माँ ने मन्नत मानी। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। इतना बड़ा बादशाह है, किसकी बात मान रहा है? अम्मा की बात मान के कहाँ से चला आया? बेशक दिल्ली से। अम्मा कहे चले जाओ वहीं तातो मुरैनी चले जाओ, अम्मा कहे चांदा चले जाओ तो अम्मा की बात ना मानेंगे। औकात को पैसे का नहीं है, वो बादशाह हिंदुस्तान का। अम्मा कह दी तो चले आए। कहाँ आए? आका की बारगाह में चले आए। पूछा लोगों से तो किसी सालेह नेक आदमी ने कहा कि किसी बुजुर्ग से पता करो, कोई बुजुर्ग मिल जाएंगे तो मालूम हो जाएगा। अंदर गए। फिरोज शाह तुगलक ने देखा एक बुजुर्ग है,
उनका नाम रहमतुल्लाह मीर माह शाह रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। रहमत मीर माह शाह रहमतुल्लाह अलैह के जब करीब पहुंचे सलाम किया, कहा कौन? कहा मैं फिरोज शाह तुगलक। कहा क्या काम है? कहा मैं सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची की बारगाह में हाजिरी देना चाहता हूं और मुझे मज़ार मुबारक की तलाश है कि मज़ार शरीफ कहाँ है। तो कहा आप आइए, मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। सुभान अल्लाह। वो कौन है? वो सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में जारो कश झाड़ू लगाते हैं। वो पहुंच गए लेकर, कभी कदम आगे रखते, कभी पीछे रखते, कभी आगे रखते, कभी दाएं रखते, कभी बाएं रखते। फिरोज शाह तुगलक ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? सीधे चलो, जमीन हमवार है, ऊंची नीची जमीन नहीं है, जमीन साफ है, फिर भी आप आगे पीछे हो रहे हो। कहा जो मेरी निगाह देख रही फिरोज शाह तुगलक, वो तेरी निगाह नहीं देख रही। कहा क्या दिखाई दे रहा है? मीर माह शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पगड़ी उठाई, पगड़ी उतार कर और उसके सर पे रख दिया। कहा ले पहन। जैसे फिरोज शाह तुगलक पहनता है तो क्या देखता है? चारों तरफ सैयद सालार मसूद गाजी के सिपा सालार और आपके फौजियों की लाशें पड़ी हुई है। क्या बात है। तो जब उनके गदा बर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। वाह। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। वाह। जब जारोब कश मीर माँ के मकाम का ये आलम है तो साहिब मजार सैयद सालार मसूद गाजी का मकाम क्या होगा? क्या बात है। सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में आगे बढ़े, सलाम पेश किया, कहा हमें यकीन है कि यही मजार है। कहा तुम ऐसे कैसे यकीन से कह सकते हो? कहा फला तारीख को इसी पेड़ के नीचे हमने देखा कि एक घोड़ा खड़ा था और एक नकाब पोश अपने हाथ में तलवार लिए घोड़े से उतरे, अंदर गए और फिर घोड़े पे सवार होकर इधर चले गए। फिरोज शाह तुगलक की आंखें अश्कबार हुई, वो रोने लगा। वो कहता यकीनन तारीख क्या है मैं बताता हूँ। वो फौरन पर्ची निकला, तारीख पढ़ा और तारीख पढ़ा तो कहा यकीनन उस दिन मैं जंग करना निकला था जिस दिन मेरी माँ ने दुआएं मांगी थी और मन्नत मांगी थी और मैं जंग हार रहा था और यकीनन कोई अल्लाह का बंदा आया है और मेरी मदद करके चला गया है। यकीनन ये सैयद सालार मसूद गाजी की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान बहुत बुलंद। कितने वाकयात मैं आपको बताऊं, दर्जनों वाकयात सैयद सालार मसूद गाजी के मेरे जहन में, और बहुत प्रोपेगंडा भी सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर है। नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, इसलिए कि दो बात सुन लो, फिर मैं आला हजरत पर 2-4 मिनट गुफ्तगू करूँ कि जिसको वज़ू करने का तरीक़ा नहीं मालूम है उसके ऊपर भी गाजी मियाँ आ जाते हैं। जिसको नहाने का तरीका नहीं मालूम उसको भी मालूम। अभी चैत का मेला आएगा ना, चैत का मेला, अब 10 बजा के सबके ऊपर गाजी मियाँ आए और कहता जय पाँचों परिहार। क्या कहता? हाँ जय पाँचों परिहार। बहुत मैंने गाजी मियाँ के जो है नाम पर जो ढोंग हो रहा है, मैंने बहुत लोगों में बदलाव लाया, यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक। अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान। एक 80 साल की बूढ़ी थी। कितने साल की? मेरे साथ मिल के बोलो भाई। मैं बाकायदा आपको प्रूफ दे सकता हूँ, मेरे सब मुरीद है वहाँ पर। 80 साल के 80 साल की बूढ़ी अम्मा थी। कहीं 20 साल से जब हमारी उम्र 20 साल थी तब से हमारे ऊपर सैयद सालार मसूद गाजी आते। और जब वो मैं तकरीर करके उनके घर में गया, सारे लोग मुरीद थे बम्बई में, तो लोगों ने कहा पीर साहब यहीं के हैं, जौनपुर के हजरत को बुला लिया जाए, कल निकाह वगैरह तकरीर हो जाए। तो देखा कि पीर साहब आए हैं, नौजवान हैं। और आज से 17 साल पहले गया था मैं। कितने साल पहले? तो और भी नौजवान रहा होगा, छोटी छोटी दाढ़ी थी। तो देखे अरे ये तो बच्चा जैसा पीर साहब आए, इनको बस ऐसे लपक लो। तो बस वो मैं बैठा खाना खाने, अब वो भैया जय पाँचों परिहार की खेलने लगी। वो पूरा बाल वाल खोल के चूड़ी उड़ी कुल फोड़ डाली। हम कहे अम्मा ऐसा ना करिए, अम्मा ऐसा ना करिए, अम्मा ऐसा ना करिए, अम्मा ऐसा ना करिए, अम्मा ऐसा ना करिए। अब अम्मा अपने रफ्तार में हो गई। जब जनरेटर इंजन स्टार्ट हो गया तो काहे बंद हो? क्या बात है हजरत, क्या बात है। जनरेटर इंजन स्टार्ट हो गया हजरत तो काहे बंद हो? दग 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 बुढ़िया शुरू हो गई। अम्मा अरे हम पाँचों परिहार के जय, अरे ये वो सारी बातें। अब अस्तगफिरुल्लाह, माइक पर क्या बोलूँ, बातें जायद हो जाएंगी। अब मैं खाना खाता रहा, मुस्कुराता रहा, खाना खाता रहा, मुस्कुराता रहा। नाम उनके जो है भतीजे का मोहम्मद मुख्तार, मेरे बड़े चहीते मुरीद थे।
तो खाना खाने के बाद अम्मा और स्टार्ट में कि अब तो हम मौली साहब को लपक लिए हैं, मौली साहब को हम पकड़ लिए हैं, अभी तो हमारे चंगुल में आ गए। तो हम के अम्मा ये बताओ कितने साल से आपके ऊपर आ रहे हैं? कहा जब हम 20 साल के थे। कितने साल के? 20 साल। हम कहे बताओ सैयद सलार मसूद गाजी के अब्बा का नाम बताओ। हम के तू कौन हो? कहा हम सैयद सलार मसूद गाजी। हम के तू अपने अब्बा का नाम बताओ। तब फट से बेहोश हो गए, होश में। हमके फिर बाबा में फिर हाजिर हो गए। हमके अम्मा का नाम बताओ, फिर बेहोश। हमके दादा का नाम, फिर बेहोश। हमके कितना उम्र है, फिर बेहोश। हमके पांचों परिहार नारा में नाम बताओ सबका, फिर बेहोश। अब तो सोची ये कौन सा मौलवी चक्कर पड़ गए हम कही तो बहुत ताज्जुब बात है, तू अपने अम्मा का नाम ना बता पाओ, अब्बा का नाम तो बताओ सैयद सलार मसूद गाजी हमें। क्या बात है। तो हम कहे अम्मा तुमको जो बीमारी है ना, तुम जो 2, 4, 5, 10 दिन में बीमार होती है, मरने की पोजीशन है, ये सैयद सलार मसूद गाजी तुमसे नाराज है। तुम्हारे घर में जो आज करकट और छप्पर है, पूरा गांव अमीर हो गया, तरक्की कर गया, तेरे ऊपर सैयद सलार मसूद गाजी की बद्दुआएं तेरे साथ है। वो पंचगंजे शहीदा जो आराम फरमा है, जिन्हें तू पांचों पर यार कहती, उनकी बद्दुआएं तेरे साथ है। तो उनकी जो है उनको बदनाम कर रही है। सुन, सैयद सालार मसूद गाजी अगर किसी के ख्वाब में आ जाए तो उसकी बिगड़ी बन जाए, और अगर किसी को अपनी जात दिखा दे तो हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासरी का वो जो है एक सच्चा जो है वो जो हज्जाम बन जाए। हमने कहा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने जब कहा सुभान अल्लाह, तो हमने कहा अम्मा तौबा कर लो, अल्लाह ताला कल तेरे बेटे को रिस्क दे देगा। तौबा कर, अल्लाह कल तेरे बेटे को बेहतरीन कर देगा। तौबा कर, वही सैयद सलार मसूद गाजी से अपनी माफी मांग ले। अल्लाह तबारक व तआला उन वलियों की मोहब्बत के सदक़े में तेरे औलाद को अल्लाह ताला साहिब माल बना देगा। अल्लाह का करम है, जो काम 17 साल में नहीं हो पाया वो 17 दिन के अंदर उसके साथ हो गया। उसने वही तौबा कर लिया कि हजरत हम ढोंग करते थे, यकीनन हम गुनाह में थे। हमारे न जाने ऐसी कितनी औरतें हैं जो सैयद सलार मसूद गाजी का नाम लेकर वो आहबुआती हैं, खेलती हैं, अपने बाल को नोचती हैं। ए मेरी माँ बहनों, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। तुम चंद मिनट के लिए सोचती हमारे ऊपर बाबा आ रहे हैं तो सबको दिखाती हो कि सब तुम्हारी इज्जत करें, बाद में सोचो तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारे ऊपर परेशानी कितनी ज्यादा है। अरे उनकी चाहने वाली बनो, उनके मानने वाले बनो, उनसे दुआएं, उनके सदक़े में दुआएं मांगो, अल्लाह उनके सदक़े में दुआएं कबूल फरमाता। बेशक बेशक बेशक, हक है। नाम नहीं लूंगा। जो हमारे हिंदू भाई भी कितने लोग ऐसे हैं जो निचली कास्ट में है, उनके ऊपर तो कुछ ज्यादा बाबा आते हैं। चैत के महीने मेला में देख लीजिए ना, वहां आपको खड़े होने की जगह मिलेगी ना खाने की जगह मिलेगी। वो बदबू बहराइच शरीफ में पूछिए, 11 प्लेट नया होना चाहिए तबे फातिहा होगा सैयद सलार मसूद गाजी। वक्त नहीं है ना, PhD कर देता बैठ के अभी। क्या बात है। बस हमको बोलना है हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कि बस इतना जान लो आप हजरात कि सैयद सलार मसूद गाजी की वो जात है कि 18 साल की उम्र में आप शहीद हुए। 4 साल की उम्र में जब आपके अब्बा सैयद सालार साहू ले गए अपने बेटे को उस्ताद की बारगाह में बिस्मिल्लाह खानी के लिए, 4 साल 4 माह 4 दिन में। तो आज आप लोग किसके मानने वाले हो ज्यादातर? किसका नाम मैं बार बार नाम ले रहा हूँ? सैयद सलार मसूद। सैयद सलार मसूद। पूरा मजमा एक साथ बोले, सैयद सलार मसूद, सैयद सलार मसूद। अच्छा, जो वो कहेंगे वो आप लोग करोगे कि नहीं करोगे? इंशाअल्लाह। आप जब उनके दीवाने हो तो जो वो कहेंगे वो करोगे ना, इंशाअल्लाह। और अगर कोई बात किए कोई बात नहीं किए तो दोगलापन हो जाएगा। और सच्चाई क्या है? सच्चा आशिक कौन होता है? सब उनकी बात मानेंगे, जो वो कहेंगे वही करेंगे। तो उनके अब्बा भी जो कहेंगे वही करना होगा। तो सैयद सालार साहू सैयद सलार मसूद गाजी को लेकर 4 साल 4 माह 4 दिन में उनके उस्ताद के पास जाते हैं बिस्मिल्लाह खानी के लिए। तो कहा एक किलो लड्डू ले जाते हैं, 10 रुपये का छुहारा और 10 रुपया नजराना देते हैं। नहीं सुनो,
अपने बेटे को सैयद सलार मसूद गाजी को जब बिस्मिल्लाह खानी के लिए ले गए कि ये अरबी पढ़ ले, तो पता है उनके उस्ताद को क्या दिया गिफ्ट में? 4 घोड़ा। 4 घोड़ा। कितना घोड़ा दिया उनके उस्ताद को? 4 घोड़ा। 4 घोड़ा, जरा सोना चांदी जेवरात। कहा ये मेरे बेटे के पहले उस्ताद हैं, पहला नजराना आपका बनता। आज के रेट से निकालेंगे तो एक एक घोड़ा जो अरबियन होता था उसकी कीमत आज 2.5 से 3 लाख रुपया है। और यही पंजाब में चले जाएं, अरबी घोड़े का नस्ल और सिंधी घोड़े का नस्ल 16-16 लाख 22-22 लाख का है। एक को घोड़ा का अगर कीमत दे दो आज के मौलाना के, हम सैयद सलार मसूद गाजी के मानने वाले हैं, हमारे बेटवा को हजरत जो है बिस्मिल्लाह खानी करा रहे हैं, चलो कुछ नहीं तो एक बकरा ही दे दे, घोड़ा तो बहुत बड़ी बात। क्या बात है हजरत, बात समझ रहे मेरी बात? मैं जहन दे रहा हूँ आपको, क्या दे रहा हूँ? जहन दे रहा हूँ। जिसका नाम आप सुन रहे हो, उनके अब्बा उनके जब मकतब में ले गए तो कितना दिया घोड़ा? 4 घोड़ा, सोना चांदी जेरा जेवरात, चांदी सब कुछ दिया, गोया माला माल कर दिया। सुभान अल्लाह, माला माल कर दिया। सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 9 साल की उम्र में हाफिज कुरान हो गए, आलिम दीन हो गए, मुफ्ती हो गए, फिक़्ह के मसले के जानकार हो गए। और सबसे बड़ी बात बताऊं, 7 साल में सिपह सालार हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की वापसी की भी बड़ी तारीख है, हिंदुस्तान की वापसी की भी बड़ी तारीख है। तो मैं बयान कर रहा था कि आला हजरत ने भी अल मलफूज कामिल शरीफ में सैयद सालार मसूद गाजी की तारीफ लिखी है। बस एक जुमला आखिरी सुन लो कि सबके बारे में किताब लिखते हैं, तो सबके बारे में जो किताब लिखते हैं वो आलिम लिखते हैं। और सैयद सालार मसूद गाजी के बारे में अगर किताब लिखा है तो आलिमों ने नहीं लिखा है, वलियों ने लिखा है। तो सुनो, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सैयद सालार मसूद गाजी की शान बयान कर रहे हैं। साबिर अलाउद्दीन कलियरी सरकार गौसे साबिर अलाउद्दीन कलियरी हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की शान बयान कर रहे हैं। अगरचे मर्तबे में सैयदना ख्वाजा सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब में बाकमाल है, आप इमामुल औलिया हैं, आप सैयदुल औलिया हैं, इसके बावजूद सब ने सब पर लिखा है, लेकिन सब आलिम सबके बारे में लिखे हैं और सब वली मिलकर सैयद सालार मसूद गाजी पर लिखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, 2 नहरें हैं आपस में मिलती हैं, फिर उसमें जो आपस में मिलती हैं तो एक अली है और एक फातिमा है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान। उसके बाद क्या है? यख़रुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान। लुलु माने होता है चमकदार मोती, सुर्खियों वाली। कौन सी? सुर्खियों वाली। मरजान ये भी एक किस्म की मोती है, ये भी सुर्खियों वाली है। तो दोनों खूबसूरत हैं, दोनों चांद जैसे हैं। कौन है वो लुलु मरजान? इमाम हसन इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम हसन इमाम, तभी तो आला हजरत फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर आला हजरत फाजले बरेलवी के छोटे बेटे, सबसे छोटे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान, मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान का एक मुरीद था। उसका पड़ोसी, उनके मुरीद का पड़ोसी बदअकीदा था। अच्छा, मुरीदों का अजब मामला होता है, पीर का गुण गाते हैं तो जमकर गाते हैं, और सुन्नी गाता है तो सही गाता है। सुन्नी गुण गाता है अपने पीर का तो सुन्नी सही उल अकीदा पीर का गुण गाता है। तो वो कहा कि मेरे पीर बहुत बड़े पीर हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। तो बदअकीदा का बगल वाला कहा तुम इमाम पकड़े हो तो इमाम आज़म, तुम पकड़ लिए आला हजरत, पकड़ लिए तुम वली तो गौसे आज़म, तुम्हारा कोई छोटा नहीं होता, सब बड़ा होता है। अब मुफ्ती हो तो मुफ्ती आज़म पकड़ लिए हो। कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात है, मेरे पीर मुफ्ती आज़म हिंद हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं।
कहा अगर इतने बड़े मुफ्ती हैं तो मैं चारों सवाल करता हूँ, मेरे 4 सवाल का जवाब देते मैं समझ जाऊंगा। कहा चलो पूछ लो। मीठा लेकर आया और जब सैयदी सालार मसूद सैयदी मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में उनके मुरीद ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या हुजूर। दस्तबोसी की हजरत ने जवाब दिया। कहा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ज़ियारत के लिए आया, ये मेरे दोस्त हैं आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। कहा बोलो बेटा क्या बात है? कहा आप ये बताएं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियाँ थीं, चारों के नाम बताइए क्या क्या हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान उठे और 3 रास्ता था आपके कमरे से हुजरे से निकलने का। एक मस्जिद जाता, एक दारुल इफ्ता जाता, एक अपने घर में जाता। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपने घर में चले गए तो फौरन मुरीद का पड़ोसी कहता है अपने दोस्त से, देखे तुम कह रहे थे तुम्हारे पीर मुफ्ती आज़म हिंद है, वो किताब अंदर देखने गए हैं, अभी नाम पता पढ़ के बताएंगे क्या नाम था। इतना भी उनको नहीं मालूम कि फौरन बता दें। और जब अंदर से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद थोड़ी देर बाद निकले तो आपके दाढ़ी मुबारक से, रेशे मुबारक से वज़ू का पानी गिर रहा था, वज़ू का गुसाला गिर रहा था और सर पे पगड़ी अमामा बांधे थे। और आते ही आपने फरमाया, ए मेरे लाल, मैं मसला देखने नहीं गया था, मैं वज़ू करने गया था। तूने मसला ही ऐसा पूछ लिया है कि मुस्तफ़ा जाने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों का नाम, और मैं गुलाम हूँ अपने आका का, और मैं नहीं चाहता कि सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम और अली का नाम, उनकी शहजादियों का नाम बिन वज़ू लिया जाए, और मैं ये नहीं चाहता कि बगैर वज़ू का नाम मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहजादियों का लिया जाए, इसलिए मैं वज़ू करने गया था। सुन मेरे मुस्तफ़ा करीम की शहजादियों का ये नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है पंजतन पाक, बेशक, बेशक। ये है पंजतन पाक। आज तो हम चाहे पाक रहे ना पाक रहे नाम ले लें, लेकिन अल्लाह अकबर, तकवा जिन पर नाज करे, जुहद जिन पर नाज करे, अल्लाह अकबर खाकसारी जिन पर नाज करे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, वो मुफ्ती आज़म हिंद तो ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे। वो मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान, अल्लाह अकबर, जिनकी तावीज़ में करामत छुपी थी, आप बात के दे देते। आओ उनके वालिद बुजुर्गवार हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत मेआते हादरा व माजियत सैयद शाह इमाम अहमद खान अलैहि रहमत व रिज़वान की बात बताऊं। सैयदी सालार सैयदी हुजूर इमाम अहमद खान अलैहि रहमत व रिज़वान की वो जात है कि आपकी बारगाह में जब कोई सवाल पेश आता, सवाल करने कोई साइल आता, तो सैयदना इमाम अहमद खान अलैहि रहमत व रिज़वान आप फरमाते थे कि तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है। और जब जवाब दे देते तो फरमाते थे तुम मुतमईन हो कि नहीं, वो मुतमईन हो जाता। और अगर बगैर दाढ़ी रखे आता, ऐसे ही मुसलमान होता, दोबारा आता तो चेहरे पे दाढ़ी सजाता और कहता हुजूर बैअत कर लीजिए, सिलसिले में दाखिल कर लीजिए। सुभान अल्लाह। कौन सैयद सालार मसूद खान? कौन? इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान। वो इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान जिनका यकीन कोहे हिमालय है। उनका यकीन हमारे आपके तरीके से नहीं है कि जैसे हजरत अल्लामा सईद नूरानी साहब क़िबला फरमा रहे थे कि 5 पीर आए, कोई लकड़ पीर, सकड़ पीर, कोई जो पीर आया हम उसी से मुरीद हो गए, और अगर कोई दुआ ताबीज़ कराने आया तो हम उसी में बाज पड़े। ना देखे कि ये कुरान और सुन्नत का ये जो है अमल करने वाला कुरान और सुन्नत पर है कि नहीं है, नमाज़ें पढ़ता है कि नहीं है, शरीयत मुस्तफ़ा का जानकार है कि नहीं है, ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक है कि नहीं है, ये आलिम बाअमल है कि नहीं है। कोई आया कहा साहब फला एक लोग हैं मिट्टी में दे रहे हैं, आप जाओ अल्लाह शिफा दे देगा। कोई बाबा आए, आप चले गए दुआ कराने। उसका अमल क्या है, उसका अकीदा क्या है, वो किस मजहब का रहने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं उसको हम फॉलो कर रहे हैं हम बेदीन हो जाए। हुजूर इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अपने दारुल इफ्ता में आप फतवा नवेसी फरमा रहे हैं। फतावा नवेसी, एक शख्स ने इस्तिफ्ता किया और आप फतावा लिख रहे हैं। अचानक गली में एक मांगने वाला हाजिर होता है और अर्ज करता है, वो शोर मचाता है, पूरे हुक्मनामा जारी करता है अपने दिल का, कहता है सुनो अल्लाह के नाम पे 10 रुपया दे दो वरना ये मकान मैं गिरा दूंगा। लोगों ने कहा ये कौन हुक्मनामा जारी कर दिया? आला हजरत बाहर निकले कमरे से दारुल इफ्ता से
और फकीर से कहा क्या नाम तेरा है? कहा मेरा फरा नाम है। कहा ये बताओ, ये जो तुम हुक्मनामा जारी कर रहे हो कि 10 रुपया दो वरना मैं मकान गिरा दूंगा, तो क्या ये कलेक्टर साहब का आदेश है? कहा नहीं। कहा ये मेरा आदेश है, आप 10 रुपया दो अल्लाह के नाम पे वरना मैं मकान गिरा दूंगा, मैं मांगने वाला फकीर हूँ, मगता हूँ। आला हजरत का यकीन देखिए, आला हजरत फरमाते तू 10 का 20 ले ले, लेकिन ये मकान गिराने वाला जुमला 20 से हटा दे, 20 से मकान गिराने वाला जुमला हटा दे, 10 का 20 ले ले। वो कहा नहीं, वो अड़ गया। औरतें थोड़ा सा नाकिसुल अक्ल होती हैं, इसलिए उनका अकीदा कमज़ोर होता है। हुजूर आला हजरत की माँ छत से सुन रही थी, आला हजरत से फरमाती है माँ मोहम्मद रजा फकीरों के मुंह नहीं लगते। आला हजरत फरमाते मेरी माँ ये मेरा मामला है, आप परेशान ना हो, मुझे पता है ये क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर। इतने में बाबा जो कई अपने उंगलियों में कई तरीके की अंगूठी पहना था, आंखें चढ़ाने लगा। अच्छा, बाबा भी बड़े किस्म के होते हैं, आंखें ऐसी चढ़ाते हैं, पता नहीं कहां से प्रैक्टिस किए रहते हैं। लोग कहते हैं बाबा के ऊपर भी बाबा कोई आ गए। अच्छा, बाबा भी कितने तरीके के होते हैं। हमारी खानका पे तो आते हैं, मौसा सब कुछ जानते हैं लोग, हमारी खानका तरह तरह के लोग आते हैं। कहा हजरत 1.5 लाख बंदिश का ले लिया, 25,000 बंदिश का ले लिया, 50,000 ले लिया, 7,000 3,000 बंदिश का ले लिया। तो हमने कहा किस चीज़ से बंदिश किया? कहा 4 किला कांटी से। हम क्यों पूछो मक्का से लाया कि मदीना की बगदाद से, कहाँ से लाया किला? कौम को गुमराह करने वालों, तेरी बेटी गुमराह होगी, तेरी बहन बेटी, तेरी बीवी जो है वो आसेब ज़दा है, तेरी बेटी तेरी बीवी बीमार है। और सुनो, मेरे पास तो इतने ज़्यादा शहादत मौजूद है हमारे पास कि जिन लोगों ने कौम को लूटा है, आज उनके घर में नाबीना अंधे पैदा हो रहे हैं, कोढ़ी पैदा हो रहे हैं, घर का घर लूट गया। तुम जो गुनाह कर रहे हो, तुम्हारी औलाद के ऊपर इसको आना है। इसलिए आका की हदीस शरीफ है, कमा तो दीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा भरोगे तुम। बेशक बेशक। मैं तुम्हें दर्जनों मिसाल पेश कर सकता हूँ, दर्जनों वाक़या बता सकता हूँ। तुमने दुआ तावीज़ के नाम पर भोले मुसलमानों को लूटा है, अल्लाह तुझे गारत करेगा, तुझे लूटेगा जरूर, तुझे बर्बाद करेगा जरूर। इसलिए तुम कौम के रहबर और रहनुमा हो, अगरचे मौलवी के भेष में हो लेकिन मौलवी नहीं हो, अगरचे आलिम की भेष में हो लेकिन आलिम नहीं हो, फिर भी तू बदनाम कर रहा है मुसलमान को, मुसलमानों के बीच में रह के बदनाम कर रहा है। इसलिए तू होश का नाखून ले ले, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, और जब उसकी पकड़ और गिरफ्त में आ जाएगा तो तेरा चेहरा सबके सामने नमूदार हो जाएगा। 50,000 30,000 20,000 5,000 तरीके से। कितनी माएँ तो हमारे यहाँ रोकर कहती है हजरत हमने अपना पाजेब बेच दिया, अपने नाक कान का हमने बेच दिया, दुआ तावीज़ करवाया, लेकिन ये मौलवी कहीं का नहीं सुना। अल्लाह अकबर। सोचो गैरत मर गई तुम्हारी। अब मैं तुमसे कहता हूं तुम जाते क्यों हो जहां दुआ तावीज़ पैसे लेकर किए जाए? आओ आला हजरत की बारगाह में। हम यूं ही आला हजरत को आला हजरत नहीं कहते, आला हजरत की बारगाह में एक साइल आते हैं और 1 किलो मीठा लेकर आते हैं। आला हजरत ने कहा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर आपकी मोहब्बत खींच लाई। कहा ये मीठा किस लिए लाए हो? कहा हजरत बस ऐसे ही मोहब्बत में लाया। कहा कोई काम तो नहीं है? कहा नहीं। आला हजरत ने अपने खादिम को बुलाया, ये मीठा ले जाओ। वो घर में ले गया, फौरन उस मीठा लाने वाले ने कहा हुजूर मुझे एक तावीज़ चाहिए। आला हजरत फरमाते हैं खादिम जो मीठा ले गया वापस ला। वापस मीठा लाता है खादिम। आला हजरत तावीज़ भी देते हैं और उसका मीठा वापस करते हैं। कहते हैं मैं वो मौलवी नहीं हूं जो मैं तावीज़ देकर तुझसे उजरत लूं, मेरी ये इज्जत गवारा नहीं करती है। मैं कुरान नहीं बेचता हूं, मैं अल्लाह के बंदे को दुआ करने के लिए हाजिर हूं और तुम्हारी मुश्किलों में तुम्हारी मुश्किलों को हल करने की कोशिश करता हूं। मैं तावीज़ के बदले पैसे नहीं लिया करता। बेशक बेशक। हम यूं ही आला हजरत को आला हजरत थोड़ी कहते हैं। तो आला हजरत का दम भरने वालों, कोई मौलवी अगर तुमसे पैसा मांगे दुआ तावीज़ का, समझ जाओ वो ढोंगी, उसके पास से कोई तुम्हें फायदा ना मिलेगा। हाँ उसकी मिसाल अंधे जैसी है। वो 100 किसी को ढेला दे दो मारने के लिए, 50 ढेले उस पर निशाने पे जाएंगे, 50 चूक जाएंगे, और जो ढेले लग जाते हैं बाबा कहता फलाने का फायदा हो गया, फलाने का। अबे उसका क्यों नहीं कहता जिसका तेरा कुछ ना हुआ? क्या बात है हजरत। होश का नाखून लो। हजरत सरकार
आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, मेरी वालदा मुझे पता है ये बाबा मुझे क्यों परेशान कर रहा है। आंखें नीली पीली चढ़ाने लगा। इतने में 4 साल का बेटा आला हजरत का छत से नीचे गिर गया। अब तो बाबा की बन गई। बाबा ने कहा देखो हमारी बददुआएं लग गई आपके बेटे को। अच्छा, वली का बेटा भी वली होता है, फकीह का बेटा भी फकीह होता है, सखी का बेटा भी सकी होता है, फाजिल का बेटा भी फाजिल होता है। मुफ्ती नकी अली खां भी फाजिल थे, आलिम थे, मुफ्ती थे, मुजद्दिद थे और आप वली थे। आपका बेटा आला हजरत भी वली है। और जो 4 साल का बेटा छत से गिरा है वो कोई और नहीं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, मेरे अब्बा, अल्लाह का शुक्र, उसका करम है, रब के फजल से मेरा एक बाल नहीं टूटा। आप इससे मुकाबला करते रहिए, अल्लाह करम से मैं अच्छा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते, सुन मुझे पता है मेरा बेटा छत से क्यों गिरा है, मुझे ये भी पता है। अब आला हज़रत फरमाते, सुन मैं अपनी जूती को उल्टी कर देता हूँ, इसको सीधी करके दिखा। आला हजरत ने जूती उल्टी कर दिया, कहा अब इसको सीधी कर। अल्लाह अकबर। किसने कहा है? हुजूर आला हजरत ने कहा है। किसने कहा है? ताजुल शरिया के जो है पीर ने कहा है। किसने कहा है? शमसुल उलमा के पीर ने कहा है। किसने कहा? हुजूर हाफिज मिल्लत के पीर ने कहा है। मलकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी के पीर ने कहा है। हजरत सदरुद्दीन नईमुद्दीन मुरादाबादी के पीर ने कहा है। हजरत मुहद्दिस सूरती के पीर ने कह दिया है। इन पीरों के पीर ने कह दिया है, हुजूर इमाम अहमद रज़ा खान ने, अब इसको सीधी करके दिखा। वो दोनों हाथ से सीधी किया ना हुआ, वो दोनों पैर से सीधी किया, जूती ना सीधी हो पाई, वो लोट पोट गया ना सीधी कर पाया। आला हजरत फरमाते, सुन जो मेरा बेटा ऊपर से गिरा है, अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा था कि आला हजरत अपने ईमान और यकीन पर कायम है कि नहीं कायम है। अल्लाह का शुक्र है मैं अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हो गया और मैं तेरे मुकर फरोग से मुझे अल्लाह ने पहले आगाह कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खसड़े के मुसलमानों, अल्लाह ताला आपको बदगुमानी से बचाए, आमीन। अल्लाह आपको जाली बाबाओं से बचाए, आमीन। और एक आखिरी बात सुन लो यार, ज़बरदस्ती की तकरीर बहुत देर तक नहीं ठीक है। आखिरी बात ये सुन लो कि आप नमाज पढ़ो। क्या पढ़ो? नमाज। क्या पढ़िए आप? नमाज। क्या पढ़िए? नमाज। जलसा बहुत अच्छा कराए माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए और उन्हीं गाजी पाक के सदक़े में आप लोग को नमाजी बना दे। आमीन। फजर से इंशाअल्लाह आप टनाटन रज़वी हैं, टनाटन बरेलवी हैं, टीटीएस है, सुन्नी है, एकदम एकदम कड़ियल सुन्नी है माशाल्लाह। ये कोहे हिमालय है, टलेगा नहीं। सुन्नी का अकीदा है, जलेगा नहीं। कुछ भी कहो अपने दर से हटेगा नहीं। इसलिए है कौन ये? रजा का गुलाम है, तभी तो आला हजरत का नारा लगाता है। बेशक। और जो रज़वी होता है वो नमाजी होता है, जो कादरी होता है वो नमाजी होता है, जो मसूदी होता है वो नमाजी होता है, और जो बाई नेचर चिश्ती होता है, बाई चॉइस, वो नमाजी होता है। तो खसड़े के मुसलमानों, कल से आप नमाज पढ़ो तो हमारी जीत होगी। कहो कैसे? हमने बीच तकरीर में कहा मुनाफिक हजरात कुछ होते हैं, हासिदीन होते हैं। कल नमाज ना पढ़ोगे तो लोग कहेंगे जलसा बहुत करवाया, नमाज नहीं पढ़ा। उनको भी मजा आ रहा होगा सुन के कि मुफ्ती साहब मेरी वाली बात कर रहे हैं। तो बात तो सही बताना। अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह आपको तौफीक दे। कल से फजर की नमाज पढ़िए। फजर की कहिए इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। आप यहाँ के खतीब हो इमाम? जी। कितने घर मुसलमान यहाँ? 49 घर। 49 घर। नमाजी कितने घर हैं? 3-4। कितने लोग नमाजी आते हैं? 3-4 लोग। 3-4 लोग। अल्लाहू अकबर। 2-3 मिनट सुन लो और किसी दिन इंशाल्लाह अपनी गाड़ी से आ जाऊंगा जुमा में इंशाल्लाह। आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, हालांकि आप अमल किए होंगे, फिर भी आज बता दे रहा हूँ। जी। अपने इलाके में यही फार्मूला आजकल इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये फार्मूला बहुत तेज चल रहा है और अमल भी है माशाल्लाह। जितने गाँव के लोग हैं सारे लोग। आपकी तनख्वाह कितनी है? 6,000 माशाल्लाह। अल्लाह इसे बरकत दे। आमीन। और खसड़े के मुसलमानों को अल्लाह बरकत दे। क्या तकरीर करूँ, क्या वक्त है? फिलहाल नमाज के लिए आप सुन लीजिए कुछ बात है। नमाज के लिए ये है मेरे भाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, जो नमाज छोड़ देता है उस पर 3 आज़ाब ज़ाहिर होते हैं। 3 आज़ाब। पहला तो यह है कि अल्लाह उसके चेहरे से नूर छीन लेगा। दूसरा आका फरमाते हैं, मेरे आका पैगम्बर आज़म की हदीस शरीफ है, जो बेनमाजी होगा
अल्लाह के रसूल की हदीस शरीफ है कि अल्लाह रिस्क देगा लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी। तीसरी हदीस शरीफ मेरे आका फरमाते हैं बेनमाजी के लिए यह है कि जो बेनमाजी होगा वो जलील और रुसवा होकर मरेगा, जलील और रुसवा होकर। तीसरी हदीस शरीफ मेरे जहन में आ गई, आका फरमाते जो बेनमाजी उसके लिए 15 अजाब हैं। कितने अजाब हैं? 15। वक्त नहीं है 15 गिनाओ, उसमें से 2-3 सुन लो, उसमें से 2-3 सुन लो और बन जाओ क्या? नमाजी बन जाइए। क्या क्या बन जाइए? एक वक्त नमाज छोड़ दिया जानबूझकर और दूसरे वक्त का सोचे कि अभी पढ़ लूँगा और नमाज का वक्त चला गया, तो आप उस वक्त क्या कर रहे हैं? आप दोज़ख में, जहन्नम में जलेंगे। क्या करेंगे? इतना बड़ा गुनाह। तो एक वक्त जानबूझ के छोड़ने का इतना बड़ा गुनाह है, तो जो ज़िंदगी में कुल छोड़ा हो उसके लिए कितना बड़ा गुनाह है। अफसर भाई, अनवर भाई, सारे भाई, खसड़े के सारे नौजवान मुसलमान, आप सब फजर से नमाज पढ़िए। फजर से इमाम साहब आपसे गुजारिश, फजर बाद 2-3 नमाजी लीजिए आप। जैसे प्रधान वोट मांगने के लिए डोर टू डोर जाता है, दरवाजे से दरवाज़ा, वैसी आप कल फजर से या परसों से आप 3-4 लोग को घर घर जाए नमाज की दावत देना इंशाअल्लाह। मैं आपको ये अमल आपने किया होगा, ऐसा नहीं किए होंगे आप, करते हैं हमारे उलमा, दर्द रखते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ 3-3 नमाजी थे आज 3-3 सफ नमाजी हो गए इंशाअल्लाह। और जो ये आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं यहाँ वाले, मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग मानते कुछ लोग नहीं मानते। हम कहते हैं गांव का हाल जानना हो तो 2 लोग से पूछो, गांव का लोग जानना हो मौलवी साहब से पूछे, इमाम साहब। चौराहे का हाल मोची नाऊ और किसे पूछो? किसे पूछो? पान लगाने वाले कुल हाल बताएगा। मौलवी साहब को सब पता है कि आज इनके घर में कौन सा खाना बन रहा है, पता कहे इनको कैसे पता है कि आपके बच्चे इनके यहाँ पढ़ने आते हैं, आपके बच्चे इनके यहाँ पढ़ने आते हैं। जो मन में आया मौलवी साहब को मानेगा, नहीं मन में आएगा खाना बंद, चंदा बंद, नजराना बंद, हाफिज जी हमारे यहाँ फातिहा पढ़ने नहीं आए, ये तो है। अब हाफिज जी चले मनावे, अम्मा इस पर चलो ठीक है, तो आप नमाज पढ़ो। क्या पढ़ो? नमाज पढ़िए आप हजरत, कल से या परसों से सबको घर घर नमाज की दावत दीजिए इंशाअल्लाह। बीच में इंशाअल्लाह आऊँगा किसी दिन, जुमा में तकरीर करूँगा मौलाना राशिद साहब किबला को लेकर। ये भी तो मुलाजिम हो गए बेचारे, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी मस्जिद के इमाम हो गए माशाल्लाह, ये इनको लेकर आऊँगा, जुमा में तकरीर करूँगा, जुमा के बाद पूरे गांव वालों को बिठाऊँगा और इमाम की इज्जत और अदब क्या है, मकाम क्या, वो भी बताऊँगा इंशाअल्लाह। एक ही रात में सब बता दूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बाद इनको भी पढ़ना, उनको भी पढ़ना है। अब मैं किसी पर बोझ बन रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हजरात क्या पढ़िए, नमाज। आप दोनों लोग तो हाथ उठा ही लीजिए पहले, और मैं किसी से ना कहूँगा, इसलिए कि आप सब लोग क्या दिल में अपने सोच रहे हो अल्लाह जानता है ना। मैं क्यों रुसवा करूँ आपको हाथ उठवा के भाई? इसलिए आप अपने दिल से इरादा करें कि हमें नमाज पढ़ना है, हमें नमाज इंशाअल्लाह कल से क्या करना है, इंशाअल्लाह कल से नमाज आप ना उठाओ, मैं उठा रहा हूँ। नमाज इंशाअल्लाह कल से आपको पढ़ना इंशाअल्लाह, और इमाम साहब के साथ आप 2 लोग तो ज़रूर जाना। फजर बाद आप लोग की ड्यूटी है। मुझसे आप मोहब्बत करते हो, मौराशी साजी साहब से मोहब्बत करते हो, तो मोहब्बत की दलील ये है कि मेहमान की बात मानी जाए। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं कभी भी गाड़ी घुमा के आ सकता हूँ, हदत वगैरह को पता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है इमाम साहब से कि आप कल से या परसों से आप घर घर जाके नमाज की दावत दें। हजरत एक बात आपको कह के जा रहा हूँ, जिस दिन आपने गांव को नमाजी बना लिया, आप अपने इसी गांव में देखेंगे कि अल्लाह ने वो इज्जत, वो रुतबा, वो मकाम आपको अता फरमा देगा जो आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। बस इनको नमाजी बनाइए और बुलाइए मस्जिद में। जब ये मस्जिद में आना शुरू हो जाएंगे
तब इनसे पूछो अत्तहियात तुम बताओ, दुआए मासूरा तुम बताओ, दरूद इब्राहिम तुम बताओ, वज़ू करने का तरीक़ा तुम बताओ, गुस्ल का तरीक़ा तुम बताओ, नमाज फजर की नियत तुम बताओ। ये ना बता पाएंगे तो आपका काम क्या है? इनको नमाज़ों का तरीक़ा सिखाना, इनको वज़ू का तरीक़ा सिखाना। इनको आप जब नमाज का तरीक़ा सिखाएंगे तो ये सीख जाएंगे। जब इनकी नमाज सही होगी अल्लाह इसका सवाब आपको भी देगा, आपके माँ बाप को भी देगा और आपके औलाद को भी देगा। अल्लाह इसके सदक़े में अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ताला बरकात।